नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपको महादशा और अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा देखें और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आप अपनी लग्न कुंडली में विचार कीजिए, उसमें किस भावों के स्वामियों की दशा और अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है। देखिए, कुंडली में 4 भाव ऐसे होते हैं जिनको केंद्र भाव बोला जाता है और 2 भाव ऐसे होते हैं जिनको त्रिकोण बोला जाता है। एक पंचमेश और नवमेश और सप्तमेश, दशमेश, लग्नेश, चतुर्थेश, ये व्यक्ति के केंद्र भाव होते हैं। इन भावों की दशाओं में और भावाधिपति की अंतर या प्रत्यंतर काल में व्यक्ति को अवश्य ही उस भाव से संबंधित लाभ की प्राप्ति होगी। ये बात आप गांठ में मान लीजिए। अगर इन भावों के केंद्र के स्वामी अगर त्रिकोण में बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी अगर केंद्र में बैठे हैं और इनकी अंतर प्रत्यंतर और महादशा अगर चल रही है तो व्यक्ति को अवश्य ही उस भाव से संबंधित लाभ की प्राप्ति हो। ये बात बिल्कुल मान के चलिए। उसके विपरीत आ जाइए। कहा गया है जो कुंडली में जो त्रिक भाव बोले जाते हैं, जैसे 6, 8, 12 भाव हो गए। 6, 8 और 12 भावों को इनको गलत भाव बताया गया है। इन भाव में जो बैठे हैं, हालांकि इन भाव में शनि, छठे भाव का स्वामी शनि अगर छठे घर में ही बैठा हो तो शत्रुहंता योग बनाता है। व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रु से रक्षा करेगा। अष्टम में शनि आयु प्रदान करता है। इन्हीं 6, 8, 12 भाव में भी अगर स्वयं राशि का और कोई गलत क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो और इनमें कुछ क्रूर ग्रह भी व्यक्ति को लाभ दे देते हैं, तो आइए हम बताना चाहेंगे कि अगर 6, 8, 12 भावों की और उनमें बैठी राशियों के स्वामियों की और उसमें बैठे भावों में ग्रहों की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई क्रूर ग्रहों के साथ अगर बैठ गए हैं वो स्वामी, तो सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है, घबराने की नहीं। कहते हैं चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। इन्हीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को अगर जानकारी मिल जाती है कि इन भावों की दशा अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है तो व्यक्ति को कष्ट से गुजरना पड़ेगा अवश्य। अगर 6, 8, 12 में भावों के स्वामी के ऊपर अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी हो गई और उन भावों के स्वामी की महादशा चल रही है और क्रूर ग्रहों की दृष्टियों का भी योग बन रहा है, दृष्टि युति भी बन रही है अंतर या प्रत्यंतर में, तो व्यक्ति को उस भाव से संबंधित, जैसे जिस भाव में छठा भाव का है रोग, ऋण, शत्रु, इस प्रकार से उन चीजों से, उन मुसीबतों से गुजरना ही पड़ेगा। 8वां भाव आयु पर शोध का भी है, विज्ञान का भी है, तो अगर उसमें कोई क्रूर ग्रह बैठा है और उसके भाव के स्वामी के ऊपर भी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है
और उसका ही अंतर और प्रत्यंतर और महादशा भी उसी की चल रही है, तो व्यक्ति को उस भाव से संबंधित अवश्य कष्ट होगा। तो इसलिए उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति को दान दान पुण्य और मंत्र जप, कहते हैं दान करने से उस क्रूर ग्रह की शक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। जप करने से भी उस क्रूर ग्रह की शक्ति का प्रभाव कम हो जाता है, तो व्यक्ति को कष्ट से नहीं गुजरना पड़ता है। हालांकि उस ग्रहों के अंतर प्रत्यंतर में कष्ट तो होगा, लेकिन वो कष्ट आपको वो ग्रह कभी आपका कुछ कर नहीं सकते। कैसे? जिस प्रकार से योद्धा लोग युद्ध भूमि में जाते थे और शरीर पे कवच पहन लेते थे, तो उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता था। इसी प्रकार से अगर कोई क्रूर ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर गलत आ रही है या गुजरने वाली है, तो सबसे पहले हम दान पुण्य का और मंत्र जप का अगर हम कवच पहन लेंगे, उन ग्रहों का प्रभाव तो आएगा, उनकी तरंगे तो आएंगी निगेटिव अपने अंतर प्रत्यंतर काल में, मगर आपसे वो गुजरती हुई चली जाएंगी, क्योंकि आपने वो दान पुण्य किया हुआ और मंत्र जप किया हुआ और उन ग्रहों से संबंधित किए गए उपाय से जो कवच आपने अदृश्य रूप पहन रखा है, तो उस ग्रह से संबंधित अंतर और प्रत्यंतर ग्रह से संबंधित महादशा आपको गलत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। हर ग्रह एक रोग बीमारी से संबंधित होता है, हर भाव भी एक रोग बीमारी से संबंधित होता है, और हर भाव भी एक सफलता और वो लाभ से संबंधित होता है। तो वो भाव की अगर अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन पर बैठे हुए स्वामियों के ऊपर भी क्रूर ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव गलत पड़ रहा है, तब आपको सतर्क होने की जरूरत है। उपाय जरूर करें, क्योंकि 6, 8, 12 भावों की अंतर प्रत्यंतर दशा महादशा व्यक्ति को जरूर कष्ट देती है, और केंद्र त्रिकोण भावों के स्वामियों की दशा व्यक्ति को अवश्य लाभ प्रदान करती है। तो इसलिए घबराएं नहीं, उपाय करें। जय हिंद।